हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ परिभाषा देखेंगे, जैसे आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, ठीक है, और आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होते हैं, और देखेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम हैं। आइए देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है और इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, हम ये एक चित्र बनाए हुए हैं जिस चित्र में दिखाया गया है कि ये एक चिकनी सतह है और इस पर ये किरण गिर रही हैं और गिरने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है कि वापस लौट जाती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम क्या लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि चित्र में देखिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है कि अधिकांश भाग कुछ भाग वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। तो इस पूरे संपूर्ण घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इसी को हम परिभाषित भी किए हैं। अब देखते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो देखिए, जो किरण इस सतह पर गिरती है तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, आपतित किरण, तो आपतित किरण कौन सी किरण होती है कि वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखते हैं कि परावर्तित किरण क्या होती है। तो हम क्या लिखे हैं कि वह प्रकाश की किरण जो सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में देखते हैं कि यानी कि वह किरण जो टकराने के बाद, परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो उस किरण को हम कौन सा नाम धर देते हैं, परावर्तित किरण। अब देखते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण कौन सा कोण होता है, तो देखते हैं परिभाषा इसका कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में देख लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो इसकी हम परिभाषा लिखे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए चित्र में देखते हैं। तो ये है हमारी परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी संबंधित परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो अगर आपको चित्र पूरा मालूम रहेगा तो आप सभी की परिभाषा निकाल सकते हो। आइए अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, आइए देखते हैं। तो प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। चित्र में देखते हैं थोड़ा। देखिए, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम हो गया। तो यही हम लिखे भी हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम हो जाता है। द्वितीय नियम हम देखते हैं कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यानी कि ये जौन हमारा कोण है आई, यानी कि आई और आर, तो यही हमारा, यानी कि आई सदैव आर के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।